अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद और कोर्ट के फैसले। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग बरामद होने की अफवाह उड़ाकर झेली अदालत की मदद से वजू खाना और उससे मुत्तसिल इलाके को सील कर दिया गया है और दूसरी जानिब मथुरा की झेली अदालत में एक अर्जी दायर करके वहां की शाही ईदगाह को सील करने, वहां किसी के जाने पर पाबंदी आयद करने और सिक्योरिटी के एहलकारों की तैनाती का मुतालबा कर दिया गया है। और शायद ये इसलिए किया गया है कि मुल्क के सख्तगीर हिंदुत्ववादी अफराद ये समझ चुके हैं कि उन्हें किसी बड़ी ताकत की हिमायत हासिल है। शायद इन्हें यह भी लगने लगा है कि किसी न किसी रूप में मुल्क की अदलिया भी उनके साथ है। महेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक एडवोकेट ने मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर अपनी अर्जी में ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े का हवाला देते हुए कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह से हिंदू शिवलिंग की बाकियात मिली है, इससे साफ जाहिर होता है कि मुद्दा अलैह शुरू से ही उसे छुपाते रहे हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में यह भी कहा है कि मथुरा की शाही ईदगाह जिस जमीन पर कायम है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जायदाद है। यही कृष्ण की असली जाय पैदाइश है। यहाँ कमल, शेषनाग, ओम, स्वास्तिका जैसे कई हिंदू मजहबी निशानात और आसार मौजूद है। इनमें से कुछ को हटा दिया गया है और कुछ को मस्ख कर दिया गया है। ऐसी सूरत में अगर हिंदुओं की मौजूदा बाकियात को तबाह कर दिया जाएगा तो उस जायदाद का किरदार और उसकी नवीयत बदल जाएगी। लिहाजा इस पर से हमारा दावा खत्म हो जाएगा। चुनाचे वहां किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की जाए और इहाते की हिफाजत के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। साथ ही इहाते को सील कर दिया जाए। वाज़ेह हो कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा की शाही ईदगाह पर भी एक अरसे से सख्तगीर हिंदुत्ववादियों की नजर अटकी हुई है। वो दावा करते आ रहे हैं कि ये श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है और चूंकि जिस तरह ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले की समाअत वाराणसी की झेली अदालत में हुई है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मौजूदगी के बावजूद उस पर न सिर्फ सुनवाई हो रही है बल्कि मनमाने ढंग से ऑर्डर भी दिए जाते रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि के दावेदारों को फितरी तौर पर ऐसा लगने लगा है कि मथुरा की झेली अदालत में उनकी अर्जी पर समाअत होगी और फिर वैसा ही सब कुछ होगा जैसा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हो रहा है। इसके बाद बचा कुचा काम गोदी मीडिया के जरिए मुकम्मल कर लिया जाएगा। इधर ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के हौज में जिस तरह से शिवलिंग बरामद होने की अफवाह फैलाई गई है, इससे यह साफ हो गया है कि मीडिया के जज्बाती रिपोर्ट की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद की तरह इस मामले को भी आस्था से जोड़ने का सिलसिला जोरों शोर से शुरू हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रवैया खदरे मोतदिल है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की झेली अदालत को, जिसने शिवलिंग मिलने की हिंदुत्ववादियों के दावे की बुनियाद पर मुतल्लिका इलाके को सील करने का एक तरफा ऑर्डर जारी किया है, उसे मुस्लिम फरीक को भी सुनने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि लोगों को नमाज से नहीं रोका जा सकता है। मुस्लिम फरीक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम झेली अदालत को आपकी अर्जी का निपटारा करने की हिदायत देते हैं। इस पर मुस्लिम फरीक के वकील ने कहा कि लेकिन आप इहाते को कैसे सील कर सकते हैं? आप मौजूदा हालत को बदल रहे हैं। यह हमें बगैर सुने पास किया गया है। ये सभी गलत अहकाम है। ये हमारी बात सुने बगैर मिल्कियत को सील करने जैसा अमल है। आप मस्जिद में नमाज की जगह को भी महदूद कर रहे हैं। मुस्लिम फरीक का कहना है कि वाराणसी की अदालत को इस मामले में कोई हुक्म नहीं देना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर है तो झेली अदालत में केस पर गौर नहीं किया जा सकता। मुस्लिम फरीक ने अदालत में यह भी बताया कि इहाते को सील करने का अदालती हुक्म ज्ञानवापी मस्जिद के मजहबी कैरेक्टर को बदल रहा है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सरीह खिलाफ वर्जी है, यानी उसके सरीह खिलाफ है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने झेली कोर्ट के फैसलों को महदूद तो कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली समाअत 19 मई को होने वाली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बार
आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं सुनाएगा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।